तो हमारी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। तो चलो आएं मिलकर देखते हैं आज की नई कहानी। कोमल और सुहेब बेटा, आप तो बिना इतला किए आ गए। चलो बता देते, मैं कोई अच्छा इंतज़ाम कर लेती खाने का। और कोमल, क्या हो गया है तुझे? तू तो इतनी कमज़ोर हो गई है, तो बीमार है? नहीं माँ जी, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं भूखी हूँ। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, जल्दी से प्याज के पराठे बना दें। कोमल के मुंह से ये सुनते ही सुहेल उसकी तरफ देख ही जा रहा था कि ये प्याज के पराठों के लिए इतनी कमज़ोर हो गई है। फिर कोमल की माँ उन दोनों को अंदर बैठाती है और वहाँ दादी भी आ जाती है। सुहेल को प्यार देती है और कोमल के पास बैठ जाती है। अरे तूने ये क्या हालत बना रखी है? कोई नहीं कहेगा देख कर तुझे कि तुम्हारी शादी को अभी चंद महीने हो गए हैं। आप बस कर दे दादी, ये सब आपकी बद्दुआ का नतीजा है जो मुझे ऐसा ससुराल मिला है। हाँ, ये तुम क्या कह रही हो? घर में कोई तुमसे कुछ कहता है? मेरी माँ तो कभी किसी से कुछ नहीं कहती, ना लड़ाई करती है। फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? नहीं नहीं, मैं माँ के लिए तो कुछ नहीं कह रही हूँ। मैं तो बस यही कह रही हूँ कि आपके घर में कोई प्याज लहसुन नहीं खाता और मैं बिना प्याज के पराठे के नहीं रह सकती। अच्छा, तो तुम इतनी कमज़ोर बिना प्याज के पराठे की हुई हो? अरे मुझे बता देती, मैं बाहर से तुम्हारे लिए ले आया करता। हाँ बेटा, ये 5 साल की थी, तब से अब तक इसे प्याज के पराठे का इतना जुनून है कि बस पूछो ही मत। हाँ बेटा, कभी कभी इसके लिए बाहर से पराठे ले आया करना। अच्छा। फिर जैसे ही कोमल की माँ प्याज के पराठे बना कर लाती है तो वो पराठे पर टूट पड़ती है। 3-4 पराठे खाने के बाद वो सुकून की सांस लेती है। उसकी ये हालत देखकर सुहेल को बड़ी हंसी आती है और जब वो शाम को घर पहुंचते हैं तो घर के बाहर ही सुहेल कोमल से कहता है, अरे भाई, मुझे पता नहीं था कि तुम तो जीती ही प्याज के पराठे के लिए हो। चलो तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं एक दिन छोड़कर एक दिन तुम्हारे लिए बाहर से प्याज के पराठे ले आया करूँगा, ठीक है? कसम से, अगर ऐसा हो तो सचमुच मैं आपको अच्छे शौहर का मेडल पहनाऊंगी। फिर दोनों हंसी खुशी घर के अंदर चले जाते हैं। क्या बात है बहू, ससुराल में तुम कमज़ोर लग रही थी और बीमार पड़ी थी और मेके में जाते ही तुम बिल्कुल ही खिली खिली नजर आ रही हो। खैर जो भी है, अच्छी लग रही हो, ऐसे ही खुश रहा करो यहाँ भी। अच्छा। फिर सुहेल चुपके चुपके ही कोमल के लिए प्याज के पराठे लेकर आता, जिसे वो बड़े शौक से खाती। एक दिन पराठे खा रही थी कि तभी उसका देवर कमरे में आता है। भाभी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? मुझे आपसे कुछ काम था। वो अंदर आ जाता है तो देखता है कि कोमल कुछ छुपा रही है, लेकिन कमरे में प्याज के पराठों की खुशबू आ रही थी। भाभी, आराम से खाएं, मुझे पता है भाई आपके लिए प्याज के पराठे लाते हैं। वो तो कभी कभार मुझसे ही प्याज के पराठे मंगवाते हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं खा लेती हूँ। अब तुम बताओ, क्या काम था तुम्हें मुझसे? हाँ, वैसे भाभी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मैंने कभी प्याज का पराठा खाया तो नहीं है, पर दिल बहुत कर रहा है। क्या मैं थोड़ा सा पराठा खा कर देखूं? जब वो खाता है तो उसे भी बहुत मजा आता है और वो पूरा पराठा खा जाता है। तभी इधर सुहेल भी कमरे में आ जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? तुम तो कभी प्याज के पराठे नहीं खाते थे, तुम भी कोमल के साथ मिलकर प्याज का पराठा खा रहे हो। भैया, खाया आज पहली बार है, कसम से बहुत ही मजे का है। आओ आओ खा लो, एक ही पराठा बचा है, फिर ये मत कहना
कि मुझे नहीं दिया। वैसे इसकी खुशबू से मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। बहुत मज़े का है, तो चलो मैं भी खा कर देखता हूँ। सुहेल भी जब प्याज का पराठा खा लेता है तो उसे भी बहुत मज़ा आता है। अब घर में चुपके से प्याज के पराठे आते, सुहेल, कोमल और उसका देवर तीनों चुपके से कभी उस कमरे में कभी छत पर इकट्ठा होकर प्याज के पराठे खाते। और इस दिन तीनों अपनी माँ से ये कहते कि उन्हें भूख नहीं है। इस तरह होते होते 1 महीना बीत जाता है। इस घर में ज़रूर कुछ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हो रहा है। इन तीनों को अक्सर भूख ही नहीं होती, सिर्फ मेरे लिए ही खाना बनता है। पर ऐसा क्यों है? मुझे पता लगाना ही होगा। और उसी दिन शाम को तीनों खाना खाने से मना कर देते हैं। सास कुछ नहीं कहती, चुपचाप खाना खाती रहती है, लेकिन वो तीनों पर नज़र रखती है। रात को देवर प्याज के पराठे खरीद कर लाता है और सारे के सारे एक कमरे में बैठकर खा रहे थे कि तभी दरवाज़ा खुलता है। अच्छा, तो ये सब हो रहा है यहाँ, तभी मैं कहूँ इनको भूख क्यों नहीं लगती। चुपके चुपके प्याज के पराठे खाए जा रहे हैं। वो माँ जी, इन दोनों की कोई गलती नहीं। मुझे बचपन से ही प्याज के पराठे बहुत पसंद हैं, तो इसलिए मैंने बाहर से मंगवा लेती हूँ। और अपने साथ साथ इन दोनों को भी लगा लिया। इसका मतलब है मेरे घर में तो प्याज पराठा वाली बहू आई है। अच्छा, अगर तुझे इतने ही पसंद हैं तो मुझे रोक टोक करने की कोई ज़रूरत नहीं। और हाँ, बाहर से भी ना मंगवाया करो। जब भी तुम्हारा दिल करे किचन में जाकर घर पर ही अपने लिए बना लिया करना। हाँ। ये सुनकर कोमल बहुत हैरानी से अपनी सास की तरफ देखने लगती है और जल्दी से आकर कस के गले लगा लेती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। बाकी सब भी ये देखकर खुश हो जाते हैं। अब जब भी कोमल का दिल करता वो अपने लिए प्याज का पराठा बनाकर खा लेती और अब वो खुशी खुशी अपने ससुराल रहने लगती है।